तदबीर के दस्त रंगी से तकदीर दक्षा होती है, कुदरत भी मदद फरमा होता है जब कोशिश इंसान होती है। नमस्कार, मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। साथियों, चंपारण, खासकर पूर्वी चंपारण जिला इन दिनों दो मामलों में काफ़ी सुर्खियों में है। पहला खेल, हाल के दिनों में शकीबुल को आपने देखा कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा, आप ही के मोतिहारी के मोहम्मद मारूफ आलम हैं जिन्होंने नेट परीक्षा में अहम सफलता हासिल की है, पूरे देश में टॉपर बने हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे हम कहते हैं कि बिहारी एक बार में नहीं झुकता है, दो बार में भी नहीं झुकता है, तीन बार भी नहीं झुकता, यानी 6 बार एग्ज़ाम देने के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नियोजित शिक्षक हैं और उसके साथ मदरसा बोर्ड के प्रोडक्ट हैं, यानी स्कूलिंग की पढ़ाई मारूफ साहब की नहीं है। ऐसे हालात में उन्होंने किस तरह से तैयारी की और कैसे एग्ज़ाम दिया, हम आज उनसे बात करेंगे। हमारे मेहमान मारूफ साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम पहले उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मारूफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। बताइए पहले एग्ज़ाम के बारे में, कैसे आप एग्ज़ाम दिए, किस तरह के क्या? मेरा नाम मोहम्मद मारूफ आलम हुआ, जैसा कि आप लोग सुन लिए हैं। सबसे पहले मैं फाइनल पोस्ट चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें ये सुनहरा मौका दिया। हम इस एग्ज़ाम को बहुत समझिए कि जो इंतहा होता है इसका, उस लेवल का युद्ध स्तर पर हम तैयारी किए और इस तैयारी करके ये सफलता हमने प्राप्त की है। क्या पढ़ाई की आपने, कौन सा किताबें पढ़ी, किस तरह की तैयारी थी आपके, कैसे वक्त निकाले? आप शिक्षक हैं, एक नियोजित टीचर हैं। ऐसे कहा जाता है कि नियोजित शिक्षकों के बारे में जो देश में, बिहार में खासकर जो सवाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई तरह के धब्बे लगते हैं नियोजित शिक्षकों के ऊपर। ऐसे हालात में आपने कैसे पढ़ाई किया, किस तरह से तैयारी की? जी, ये बात मैं भी सुनता था और मेरे भी दिल में ये बात आती थी कि इस धब्बे को कैसे दूर किया जाए। तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, चाहत में राहत नहीं है, बल्कि हमारी एक धारणा थी कि कुछ बनने से ज़्यादा कुछ करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जब हम कुछ करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए 2016 से हम कोशिश कर रहे हैं। 2016 में हम एक नियोजित टीचर के पद पे कार्यरत हुए, नियुक्त हुए। उसके बाद से लग गए और हम 2018 में मेहनत करके गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उसके बाद यूजीसी नेट भी पास किए। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इस बिहार के अंदर जो ये धारणा है कि नियोजित टीचर बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं हैं। तो हमने ईमानदारी के साथ बच्चे को तालीम दी और मुसलसल लगे रहे। जब क्लास में होते थे तो हम सोचते थे कि एक टीचर हैं, जब क्लास के बाहर होते थे तो ये सोचते थे कि हम एक स्टूडेंट हैं। ये धारणा हम शुरू से अपने अंदर अपनाए रहे, ये कॉन्सेप्ट को अपनाए रहे और पूरी लगन मेहनत के साथ लगे रहे। जितना भी टाइम मिलता था वो पढ़ने में लगाते थे, समझने में लगाते थे और इतनी मेहनत की कि हमें लगा कि ज़रूर हम कुछ करेंगे। और इस धारणा को कि नियोजित टीचर कुछ नहीं जानते, उसको हमने ध्वस्त कर दिया। और ये तमाम शिक्षकों के लिए जो नियोजित टीचर हैं, बड़े फ़ख्र की बात है और हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर तालिबे इल्म है, स्टूडेंट हैं, तो मिसाली तालिबे इल्म बने, अगर एक टीचर हैं तो मिसाली टीचर बने। और ये जो आपके सामने हम हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और हमारे वालिदैन, हमारे जितने भाई अहबाब, ख़ानदान के लोग या जितने भी अदर्स हैं, सब की दुआओं का नतीजा है। ये तो ठीक है, लेकिन आपने जो तैयारी की, किस तरह की किताबें पढ़ी, किस तरह के सवालात, कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैंने उर्दू से ये नेट GRF क्वालिफाई किया है। उर्दू में जो मटेरियल्स हैं
वो बहुत कम अवेलेबल हैं। 2018 से हम कोशिश करते रहे कि कोई किताब लें, पढ़ें, तो सबसे पहले खज़ीने अदब लिए, उसको पढ़े, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद और भी किताब लिए, मनारे उर्दू लिए, उसको पढ़े तो लगा कि कुछ अच्छी किताब है, लेकिन उससे भी कुछ होने जाने को नहीं। उसके बाद हम मुसलसल किताब की जुस्तजू में रहे। उसके बाद पता चला कि ये किताब है ज़ियाए उर्दू, तो उसको मंगाए, तो हमें लगा कि ये कुछ हद तक ठीक है। उसको पढ़े, उसके बाद फिर लगा कि सिर्फ इससे नहीं होने वाला है, तो गुलहाए उर्दू मंगाए। उसको पढ़ने के बाद फिर लगा कि इससे भी कुछ तैयारी की कमी है, तो मुमतहिन मंगाए। ये गेस की किताब गेस के नाम बता रहे हैं। फिर भी लगा कि नहीं, कुछ और पढ़ना चाहिए, तो रेफरेंस बुक को भी पढ़े और पूरी तैयारी करके पेपर 2 की तैयारी किए। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सवालात किस तरह के आए थे? ऐसे तो पूरा भारत जानता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और उसके कुछ सवालात कैसे होते हैं, इंतहाई टफ होते हैं। जो देते हैं वो जानते हैं। देखिए, अब आप एक शिक्षक से एक प्राध्यापक अब बनने जा रहे हैं, ठीक है। कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी बहाली होने जा रही है। लोग बहुत सारे देश भर के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कई महीनों से, वर्षों लग जाते हैं, आखिर सफल नहीं हो पाते हैं। आखिर सफलता के कुछ टिप्स बताइए उनको भी, जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में वो लोग दें, उनके बारे में उनको कुछ बताइए भाई कैसे वो तैयारी करें। जी, इसके लिए मैं यही बताऊंगा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। हमें लगातार मुसलसल तैयारी करने की ज़रूरत है, और एक बिहारी की तरह, एक चंपारनी की तरह, कि हम शुरू से लगे रहे, एक बार नहीं 6 अटेम्प्ट किए, नहीं हुआ लेकिन कोशिश करते रहे। और ये 6%, 1% जो नेट के लिए 6% है, कि नेट के लिए 6% पास होते हैं, और JRF 1%, उसके लिए हम मुसलसल लगे रहे। हमने ये ठाना था कि जब तक हम पास नहीं होते हैं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे नंबरात से पास हुए। तो वो बच्चे जो चाहते हैं कि आगे हम तैयारी करें, तो उनको पहले ये अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कोई काम इंसान से बढ़कर नहीं है, इंसान के बस के बाहर की नहीं है। कुछ क्वेश्चन बताइए, जो क्वेश्चन आए थे, जो सवालात आए थे, कौन कौन महत्वपूर्ण सवालात कुछ आए थे जो सबके लिए ज़रूरी है, आने वाले एग्ज़ाम में भी लोग पूछे जाते हो या पहले पूछे गए हैं? कुछ सवाल 6 बार आप एग्ज़ाम दिए हैं, एक बड़ा अनुभव भी होगा आपको, ये कैसे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से मार्किंग होती है, थोड़ा बताइए विस्तार से। जी, ज़्यादातर पहले तनकीद के पोर्शन से क्वेश्चन आते थे। जैसे शमसुर रहमान फारूकी हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे उर्दू का इब्तदाई ज़माना, और भी किताब है। शमसुर रहमान फारूकी की बात कर, शायद उनका ताल्लुक मोतिहारी से ही है, रहा है। और आपको बता दूं कि शमसुर रहमान फारूकी वैसे शख्सियत थे जो बिहार यूनिवर्सिटी के भी रहे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी रहे, और MP भी रह चुके हैं। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है। उनका ताल्लुक मोतिहारी से ही रहा, MS कॉलेज से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी। तो बताइए उनके बारे में। ये शमसुर रहमान फारूकी जो हैं, जो नेट के सिलेबस में हैं, अच्छा, जिन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अच्छा, ये UP से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ के ये इनको अभी इनका हाल फिलहाल 2020 में इंतकाल हुआ है। जी 2020 में ये बिहार यूनिवर्सिटी के VC भी रहे हैं। जी रहे हैं जी। लेकिन उनके बारे में है कि वो आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते थे बाद में। जी। तो उनके बारे में सैयद एहतशाम हुसैन है, तनकीद निगार है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसी तरह से काजी अब्दुल वदूद हैं, जो हमारे बिहार के हैं, बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। और गोदान एक नावल है प्रेमचंद का, उससे तो हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। यानी मुझसे प्रेमचंद के नावल से क्वेश्चन आना ही आना है। जी। इस बार क्या था? इस बार गोदान से जो क्वेश्चन था, वो धनिया गोबर जो है उसमें अहम किरदार है, उससे पूछे हुआ था। और उसमें एक पैराग्राफ आया था, और उमूमन इस तरह का पैराग्राफ आता है कि ये किस किताब या किस नावल या किस दास्तान से है, ज़रा इसके बारे में बताएं। तो अफसाना अब ये हो गया, पहले के ये है, अब ये पूरे
इस बार के जो क्वेश्चन हम देखें तो हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन था। जो 10 टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन थे और सारे टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ था। तो ऐसा लगा कि ये सब बिल्कुल याद है या पढ़ा हुआ है, थोड़ी भी मुश्किल नहीं हुई और हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत कम ही वक्त में, ऐसे 3 घंटे मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम वक्त में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हॉट टॉपिक क्या था, हॉट जो काफ़ी मशहूर जिसको सब लोग याद करें? उसके लिए तो जैसे उर्दू के बारे में, उर्दू की इब्तदाई तारीख़, इसी तरह से अफसाना, अब दास्तान से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। बोस्तान ख्याल है, वो लगता है कि NTA का फेवरेट ये टॉपिक है, उससे हर साल क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरह से आपको नज़म है, मीर तकमीर है, उनके बारे में गालिब के जो अशार हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और फ़ानी बदायून, एक शेर हमको अभी भी याद है कि इसी कोरोना काल, हमें लगता है कि इसी कोरोना काल से मुताल्लिक़ है कि आती रहेगी खैर अब इस ज़िंदगी को मौत, ये तो हुआ कि मौत मेरी ज़िंदगी हुई। यानी इस तरह से लोग मरने लगे थे, परेशान होने लगे थे। हमेशा कोरोना में लगता था कि कितने लोग मर गए। उसी कोरोना काल का ये एक क्वेश्चन था, तो हमको लगा कि इसको याद रखना चाहिए। सुना है कि कोरोना काल में आप काफ़ी तैयारी किए थे। कोविड में जब तमाम स्कूलें बंद थी, व्यवस्था बंद थे, उस वैसे हालात में आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। ये कोरोना काल हमारे लिए आपदा नहीं बल्कि एक अवसर था। इस कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए और हम एक नियोजित टीचर हैं, तो अगर स्कूल खुला रहता तो उतनी मेहनत नहीं हो पाती जितनी कोरोना काल में मेहनत हुई। बिल्कुल सुबह शाम हमेशा लगे रहते थे। और एक टिप्स देंगे कामयाबी की, कि कामयाबी के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। एक है जान, माल, वक्त। तो जान तो हमारी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। वक्त भी हमारा है, कोई छीन नहीं सकता है। रहा माल, तो माल तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ बहुत भारी है। हम अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपने जान जो है इसका भी सही इस्तेमाल करें और बहुत अच्छी तैयारी की इस कोरोना काल में, और तैयारी कर लेने के बाद लगा कि अब NTA चाहे जहाँ से पूछे, जैसा भी क्वेश्चन हो, टफ़ या जितना भी हार्ड हो, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए ये था कि इसको करना है तो करना है, और हर चाहे छोटा हिस्सा हो या बड़ा हिस्सा हो, पूरे हिस्से को कवर कर लिया था। चाहे प्रैक्टिस के ज़रिए हो या कुछ चैनल्स को भी देखे थे, और इस तरह करके हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी। और उसी का नतीजा हमें लगा कि ये, और हम शुरू से ही हमारा ये सिद्धांत रहा है, चाहे हम बेंगलोर में रहे हों या नदवा में रहे हों या आज़मगढ़ में रहे हों या जो PG किए हैं, कि हम एक स्टूडेंट है तो मिसाली स्टूडेंट बने। सीनियर बनना है तो सीनियर वर्क भी करना होगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप बताया कि मिसाली स्टूडेंट बने, आपने PG की पढ़ाई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से की है, और लालजी टंडन जो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, उनसे आपने गोल्ड मेडल भी लिया है। कैसे है, थोड़ा सा बताइए किस तरह से पढ़ाई की थी वहाँ? उसमें भी बहुत रोचक एक कहानी है। शॉर्ट में बताइए जी। वो जब 2016 में हम स्कूल ज्वाइन किए तो हमको लगा कि जब नियोजित टीचर हैं, हमेशा इस नियोजित टीचर पे लोग कुछ ना कुछ कलाम करते रहते हैं, तो सोचे कि इसके आगे भी कुछ हो सकते हैं। सवाल उठता रहता था। तो पता चला कि हाई स्कूल में टीचर बन सकते हैं, तो उसमें ही पता चला कि वो भी नियोजित टीचर ही होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता, B.Ed करना होगा। तो हमको लगा कि फिर वही धब्बा ख़त्म होने वाला नहीं है, तो फिर सोचे कि आखिर आगे और भी कुछ कर सकते हैं। तो पता चला कि आप PG करके नेट में बैठ सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकते हैं। तो हमको लगा कि ये तो आसान है, ये तो कर सकते हैं। और गए MS कॉलेज में, और वहाँ पे उसकी ब्रांच है, वहाँ पे बात किए और उनसे एक प्रोस्पेक्टस लिए। उसमें लिखा हुआ था कि जो बच्चा डिस्टेंस से PG में अच्छा नंबर प्राप्त करता है तो उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। जब उसके बारे में उनसे तस्करा किए। किनसे बात हुई थी MS कॉलेज? वहाँ पे एक प्राध्यापक थे, उनका भी नाम हमारे जहन में नहीं है।
तो उनसे बात किए तो बोले कि गोल्ड मेडल हम लोग को मिल सकता है, तो क्या ये सब बात करता है, इस तरह को वो बोले। तो हम कहे अच्छा कोई बात नहीं है, और एडमिशन लेकर तैयारी में लग गए और तैयारी युद्ध स्तर पे किए, बहुत अच्छी तरह किए। फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर आता है, सेकेंड ईयर में भी अच्छे नंबर आता है, सबसे ज़्यादा है 71% आए। और उस हमको गोल्ड मेडल के लिए बुलाया गया पटना, और वहाँ पर हमें गोल्ड मेडल वर्तमान जो लालजी टंडन थे उन्होंने दिया। चलिए ये एक चीज़ बताइए, आप ज़्यादा मैं सवाल समझ नहीं लूँगा, एक चीज़ जानना चाहूँगा। जनता जो है, जो खासकर जो यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर वे ऐसे हालात में, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ऐसे हालात में किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें कि उनके सवाल आसान हो जाए। यानी कि एक तो आपने बता दिया उर्दू से जो आते हैं, और भी हालात हाजा से भी पूछे जाते हैं। जी, पेपर 1 जो है जनरल पेपर जी, उसमें आपको हालात हाजरा से ही पूछे जाते हैं। अच्छा। जो 10 टॉपिक्स इसमें भी होते हैं, अच्छा। उस टॉपिक्स को कवर करने के लिए सबसे अच्छी बुक मुझे जो लगती है, या और भी जो क्वालिफाइड हैं उनको भी, उसका नाम है KVS मदान। अच्छा। अगर उसको पढ़ें तो पेपर 1 जो जनरल पेपर है, जिसमें हालात हाजरा से मुताल्लिक़ पूछे जाते हैं और कहीं से ही पूछे जा सकते हैं। देश के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी जानकारी लीजिए। कुछ सवाल आते हैं, जो मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री ने कोई प्रोग्राम किया, या मुख्यमंत्री ने किसी बड़े योजना का शिलान्यास किया, इस तरह के भी कोई इवेंट्स आते हैं? जी, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आए थे? जी, इस बार भी आए थे। अच्छा। तो और मतलब कि और कोई बड़ी चीज़ इसमें जो निकल के आपको लगता है इस एग्ज़ाम में, कोई और नई चीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ है आपके पास? अगले साल जो एग्ज़ाम होगा नेट का, वैसे तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ है, दो शब्द कहना जी चाहिए? जी, उनके लिए यही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। चूँकि ये नेट एग्ज़ाम आसान नहीं है, थोड़ा टफ़ है, लेकिन हम लोग अगर टफ़ काम करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। और मुसलसल मेहनत करें और लगे रहें, और ये हमेशा याद रखें कि शख्स नहीं बने, शख्सियत बने, मजबूर नहीं बने, मजबूत बने। तो अगर ये जज्बा हमारे अंदर है तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अभी आपसे मोहम्मद मारूफ साहब रूबरू हो रहे थे।